चलिए दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी लोग का रेसवा सेमेस्टर के ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों सभी बच्चों का स्वागत है। दोस्तों एक बार प्लीज जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं दोस्तों, एक बार प्लीज कमेंट के माध्यम से कमेंट्स के माध्यम से जरूर अपना यहाँ पे अटेंडेंस दर्ज जरूर करवाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसा कि अप्लाइड मैकेनिक्स की क्लासेस है दोस्तों, और अप्लाइड मैकेनिक्स में हम लोग लेसन नंबर 5 जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से जो है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और कल की क्लास में दोस्तों इसका डेफिनेशन और ये किस तरीके से संतुलित अवस्था में रहता है, इन चीजों के बारे में दोस्तों डिस्कस हुआ था। कॉन्करेंट नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस एंड आपका कॉन्करेंट फोर्सेस के बारे में दोस्तों डिस्कस आपका हो चुका था। ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लासेस है दोस्तों आपके न्यूमेरिकल क्लासेस जो है स्टार्ट हो रही है इसी टॉपिक से। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको दोस्तों बताया था कि इसमें अगर किसी प्रकार का फोर्स होता है, अगर हम अप्लाई करते हैं तो 3 टाइप का फोर्स हम अप्लाई करते हैं। एक आप हॉरिजॉन्टल अप्लाई कर सकते हो, दूसरा आप वर्टिकल अप्लाई कर सकते हो, एंड तीसरा आप इंक्लाइन में अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड आपका इंक्लाइन फोर्स। तो इंक्लाइन फोर्स को अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जैसा कल मैंने आपको चित्र के माध्यम में दर्शाया हुआ था कि अगर किसी भी प्रकार का इंक्लाइन फोर्स है किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, जैसे देखोगे ये एक प्रकार का क्या हो गया, इंक्लाइन फोर्स हो गया, यहां से थीटा देख रहे हो, ये आपकी ए और बी लाइन पे है, और यहां पे ये आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गया। ठीक है, अब इंक्लाइन फोर्स को अगर हमें ब्रेक करना होगा दोस्तों तो किस तरीके से करेंगे, देखेंगे ये आपका साइन थीटा और ये आपका कॉस थीटा, इस तरीके से। अगर इसकी वैल्यू दी हुई है 6 न्यूटन की तो ये आपका साइन थीटा में और ये आपका कॉस थीटा में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके साथ अटैच हो जाएगी 60 न्यूटन साइन 60 डिग्री। इसी तरीके से यहां पर 60 न्यूटन कॉस 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो अब इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है ए बीम ए बी ऑफ स्पैन 8 मीटर दिया हुआ है। तो 8 मीटर से या 8 सेंटीमीटर से आपको क्या समझना है कि एक प्रकार का यह डिस्टेंस है। मीटर सेंटीमीटर में आपका क्या दिया होता है, डिस्टेंस दिया होता है, तो ये क्या हो गया, आपका एक डिस्टेंस हो गया मीटर। इज हिंज एट बी एंड रोलर सपोर्ट एट ए। यहां पे देखिए आपका चित्र के माध्यम से बताया हुआ है, एक आपका क्या है, स्पिन है ए बी, ए और बी देख रहे हो, एक बीम समझ लो या तो स्पिन समझ लो। ठीक है, अब इसमें देखिए बता रहा है कि इसका जो डिस्टेंस कितना बता रहा है, डिस्टेंस आपका दे रहा है 6 मीटर का। यहां 6 मीटर, यहां 2 मीटर, इक्वल टू कितना हो गया, 6 + 2 8 मीटर का। देख रहे हो यहां पे 8 मीटर का। ठीक है, हिंज एट बी एंड द रोलर सपोर्ट एट ए। यहां पे देखिए आपका जो रोलर सपोर्ट मिला हुआ है ये ए है, इसको बता रहा रोलर सपोर्ट ए, देख रहे हो डायग्राम में दर्शाया जा रहा है। और हिंज जो है आपका क्या है, ये आपका बी है। देखिए हिंज एट बी एंड रोलर सपोर्ट एट ए। दिस बीम इज लोडेड एट सो इन फिगर 5.3a। ये जो आपका फिगर है या जो आपका बीम है ये आपका लोडेड है, ये आपका चित्र में किस में दिखा रहा है, ए में दर्शा रहा है, यहां पर आपको देखना है। डिटरमाइन द रिएक्शन एट ए बी। इसके रिएक्शन को बताना है, ए और बी के रिएक्शन को बताना है। दोस्तों देखोगे यहां पर इसका मैग्नीट्यूड लिखा हुआ 60 न्यूटन, देख रहा हूं ना। अब देखिए इसी चित्र को थोड़ा सा हम और डिफाइन करते हैं, तो ये हो गया आपका आर ए और ये हो गया आपका आर बी। ठीक है, आर ए और ये आपका हो गया आर बी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी इंक्लाइन फोर्स है ये आपका कॉस में हो जाएगा और ये आपका साइन में हो जाएगा। देखिए इस चित्र को नीचे में हम किस तरीके से डिफाइन किए हैं, नीचे में देखोगे और थोड़ा विस्तृत जानकारी के लिए। देखिए ये आपका बीम हो गया ए और बी, ये आपका रोलर ए और हिंज पॉइंट बी हो गया, देख रहे हो। इसके बाद ये आपका 16 डिग्री का एक इंक्लाइन फोर्स, इससे 16 किलो न्यूटन का क्या है जुड़ा हुआ है, 60 किलो न्यूटन का एक इंक्लाइन फोर्स इससे क्या है यहां पर अटैच है, देख रहा हूं ना। यहां पे क्या कर दिया मैंने, इसी में से एक वर्टिकल ले लिया साइन का और एक हॉरिजॉन्टल ले लिया मैंने कॉस का। ये देखो ये आपका वर्टिकल साइन और ये आपका हॉरिजॉन्टल कॉस।
दिख रहा है किस मेथड से, ये अगर इस तरीके से हमारा इंक्लाइन फोर्स काम किया हुआ है तो यहां पर ये वर्टिकल हो गया साइन थीटा और ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया कॉस थीटा, कॉस थीटा। इस मेथड से ले सकते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिस्टम को। और यहां पे जो आपका एंगल जो आपका मैच किया होगा, इसमें एंगल 60 डिग्री का हो या 45 डिग्री का हो, उस एंगल को थीटा का स्थान पे क्या रख देना है, रख देना है थीटा के स्थान पे यहां पर रख देना उस एंगल को। बस इतना ही आपका डिफरेंस है इसमें, ये ध्यान देना। और इसका जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है भाई, मान लीजिए 20 न्यूटन, अगर इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 20 न्यूटन का, तो 20 न्यूटन के मैग्नीट्यूड को क्या करना है, इसमें आपका अटैच कर देना है। जैसे देखिए यहां पे वर्टिकल को 60 साइन 16 डिग्री के नाम से किया गया है और यहां पे हॉरिजॉन्टल को 60 कॉस 16 डिग्री के नाम से यहां क्या किया गया, डिफाइन किया गया। देख रहा हो ये, ठीक है। और ये देखिए ये हो गया आपका आर ए, ये हो गया आपका आर बी, ठीक है। तो आर बी कॉस थीटा वाई, क्योंकि ये जो आपका आर बी है ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल में है, तो ये आपका आर बी कॉस थीटा हो गया और ये आपका आर बी साइन थीटा। क्यों, क्योंकि ये आपका वर्टिकल है, सो दैट ये हो गया आपका आर बी साइन थीटा। तो इसके हिंज पॉइंट को मैंने क्या किया है, इसके हिंज पॉइंट को मैंने यहां से इस तरीके से डायरेक्शन में लिया हुआ है, ये देखोगे तो ये हो गया आपका एक कॉस थीटा और इससे डाउन में चलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइन थीटा के नाम से इसको हम लोग जान रहे हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपका आर बी साइन थीटा के नाम से। इस क्वेश्चन को समझ गए अच्छे से, डायग्राम को समझ गए, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन को जब सॉल्व करना है तो स्टेटमेंट के साथ हमें सॉल्व करना होगा। इसमें हमको रिएक्शन पूछा जा रहा है, डिटरमाइन द रिएक्शन ए और बी का जो रिएक्शन होगा वो इसका रिएक्शन आपका कितना होना चाहिए, यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए लेट द रिएक्शन आर बी, जब इसका सोल्यूशन देंगे लेट द रिएक्शन आर बी, आर बी कहां पे है ये देखोगे आपका लास्ट में आपका है आर बी। लेट द रिएक्शन आर बी मेक एंगल थीटा, मेक एंगल थीटा। इसके साथ जो आपका एंगल बनेगा उस थीटा को क्या करना है, इसके साथ इंक्लूड कर देना है, मेक एंगल थीटा, ठीक है, विथ हॉरिजॉन्टल एट बी, विथ हॉरिजॉन्टल एट बी, बी के स्थान पे क्या कर देना है, मतलब आर बी को यहां पर हमें क्या कर देना है, इसके साथ ऐड कर देना है। जो आपका आर बी साइन थीटा और आर बी जो कॉस थीटा लिखा हुआ है, देख रहा हो ना, वही चीज है। तो थीटा के स्थान पे इसलिए कॉस थीटा है, तो जो आपका एंगल यहां से बनेगा उस एंगल को क्या कर देना है, यहां पर आपका अटैच कर देना है, ठीक है। अब देखेंगे रिएक्शन एट ए, रिएक्शन एट ए, बी पॉइंट से देख लिया मैंने, अब रिएक्शन एट ए से देखना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, इक्वल टू आर ए विल बी वर्टिकल, वर्टिकल। कल जब मैंने आपको रोलर का जब एक डेफिनेशन बताया था कि रोलर जो मोमेंट होगा, रोलर की जो स्थिति होगी, कल मैंने आपको क्या बताया था, ये आपका वर्टिकल में चलेगा। तो यहां पे ये जो आपका रोलर है, मैंने क्या बताया था, इसका जो भी लोड पड़ेगा कैसा पड़ेगा, वर्टिकल पड़ेगा। सो दैट मैं बताया हूं रिएक्शन एट ए आर ए विल बी वर्टिकल। यहां कंफ्यूज मत होना कि सर ने इसको वर्टिकल क्यों बताया, ठीक है। ड्यू टू रोलर सपोर्ट, ड्यू टू रोलर सपोर्ट, ठीक है। अब देखेंगे रिसॉल्विंग द टोटल लोड ऑफ 16 न्यूटन एंड रिएक्शन आरबी। अब देखिए यहां पे जो लोड दिया हुआ है,
resolving the total load of 60 न्यूटन। टोटल लोड कितना दे रहा है यहाँ पे 60 न्यूटन का दे रहा है, ठीक है। एंड रिएक्शन आर बी इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन, एंड रिएक्शन आर बी is vertical and horizontal direction, vertical and horizontal डायरेक्शन। ये देखिए आरबी को हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कर ले रहे हैं, यहां पर ब्रेक कर ले रहे हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिखना आपका नेसेसरी है, ध्यान देना बच्चों, ठीक है। अब देखिए अगला जो बनेगा आपका टेकिंग अ मोमेंट अबाउट सपोर्ट बी। अब यहां से हमें क्या करना है, मोमेंट को लेना है एम बी। कहां से बनेगा, बी से बनेगा, टेकिंग अ मोमेंट। देखिए यहां से देख लीजिए, टेकिंग अ मोमेंट अबाउट बी। अबाउट बी पॉइंट से जब आपका मोमेंट बनेगा तो क्या हो जाएगा, आर ए इंटू टोटल डिस्टेंस क्या है 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 मीटर का। तो आर ए इंटू क्या हो जाएगा 8, आर ए इंटू 8 हो गया, इक्वल टू, अब इसका दूसरा अपोजिट क्या बनेगा, 60 sin 60 डिग्री इंटू 2। यहां हो जाएगा 60 sin 16 डिग्री इंटू 2, एक ब्रैकेट में कर दोगे 60 sin 16 डिग्री। ये देखोगे 16 sin 16 डिग्री, ये आपका क्या दे रहा है, ये इसका एक मैग्नीट्यूड दे रहा है, इंटू 2 इसका क्या दे रहा है, आपका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रहा है, मतलब लंबवत दूरी दे रहा है। तो ये निकल गया आर ए इंटू 8 और ये निकल गया आपका 16 sin 16 डिग्री इंटू 2। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, देखोगे टू इंटू 2। इस तरीके से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60√3 आर ए इंटू 8 इक्वल टू 60√3। यहां पे कितना निकल जाएगा, ये आर ए इंटू 8 इक्वल टू 60√3। तो आर ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 60√3 अपॉन 8। तो आर ए को जब सॉल्व करोगे, देखो जब इसको सॉल्व करोगे √3 की वैल्यू निकालोगे और इसको कट करोगे 60 और 8 का, बिकॉज दोनों क्या है आपका इवन नंबर है, दोनों का दोनों आपका कट जाएगा। वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 12.99 किलो न्यूटन की वैल्यू यहां पर आ जाएगी। ये इसका एक आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इसका यहां पे क्या निकल जाएगा, एक एक्स, यहां पर इसका एक, यहां पर ये आंसर आ गया। यहां तक कोई दिक्कत हो तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखेंगे दोस्तों। जहां तक अभी मैंने बताया, यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज एक बार कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए अगले स्टेप में चलते हैं। अब इसमें हमें वर्टिकल मोमेंट को देखना है, भी को, वर्टिकल को। तो यहां तक आपका आंसर आ गया, ठीक है। आप देखिए वर्टिकल यूजिंग सिग्मा भी इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी साइन थीटा, आर ए प्लस आर बी साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 साइन 16 डिग्री, साइन 16 डिग्री, ठीक है। तो
आर ए की वैल्यू कितनी आई है? आर ए की वैल्यू आई है 12.99 किलो न्यूटन की आई हुई है, और आर बी की वैल्यू हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो यहां पे क्या कर सकते हैं, आर ए की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो आर बी साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहां देखोगे आर बी साइन थीटा इक्वल टू 60 साइन 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर 60 इंटू √3/2 कर देना है, इसकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, माइनस 12.99 हमें क्या करना है, यहां पर लिख देना है 12.99। तो यहां पर जो आपका आर ए की जो वैल्यू थी वो लिख दोगे, कितनी थी? 12.99। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 30। तो ये आ गई आर बी साइन थीटा इक्वल टू 30√3 माइनस 12.99। ये समझ रहे हो ना? आर ए की वैल्यू मैंने रखा है सो दैट मैंने यहां पे जब इसको पक्षांतर किया है, इधर से जब उधर ले गए इक्वल टू के, तो यहां पे क्या हो गया है? माइनस में आ गया है 12.99। तो ये कितना आ गया? आर बी साइन थीटा की जब वैल्यू जब सॉल्व करोगे कितना आ जाएगी? 38.97। ये आ जाएगी आपकी 38.97। किसकी वैल्यू आ गई? ये आ गई आपकी आर बी साइन थीटा की। ठीक है, ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये क्या बन गया दोस्तों? आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ठीक है, अब देखेंगे हॉरिजॉन्टल में देखना है। पहले हमने किस में देखा? वर्टिकल में देखना था, देखे थे। अब यूजिंग हॉरिजॉन्टल वैल्यू को हमें क्या करना है? यहां पर निकालना है। तो आर बी कॉस थीटा प्लस 60 कॉस 16 डिग्री कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आर बी कॉस थीटा इक्वल टू 16 कॉस 16 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी आर बी कॉस थीटा प्लस 16 कॉस 16 डिग्री इक्वल टू 0। यहां पे थोड़ा सा एक चीज का ध्यान दीजिएगा, प्लस 16 कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। यहां पे जो आपका साइन में था वर्टिकल, यहां पे क्या हो गया? वही चीज आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, कॉस थीटा में। अब इसको जब निकालोगे तो आर बी कॉस थीटा माइनस आर बी कॉस थीटा प्लस 16 इंटू कॉस 16 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 इक्वल टू 0 हो जाएगी। ये कट जाएगा, कितना आ गया? 30 डिग्री। तो ये हो गया आर बी कॉस थीटा प्लस 30 इक्वल टू 0। कितना हो गया? प्लस 30 इक्वल टू 0। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? आर बी कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आर बी कॉस थीटा इक्वल टू हो गया -30। ये उधर चला जाएगा। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 2 यहां पर आपका ये बन गया। ठीक है, अब देखेंगे इन दोनों को स्क्वायर करेंगे। नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन, दोनों को हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों को हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो आर स्क्वायर बी, देखिए क्या निकल जाएगा? आर स्क्वायर बी इक्वल टू, देखेंगे किस तरीके से निकलेगा। आर स्क्वायर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 38.97। ठीक है, 38.97 प्लस कितनी वैल्यू आई है इसकी?
38.97, ये आई है 38.97, और एक की वैल्यू कितनी आ गई है, एक की वैल्यू है आपकी 30। ठीक है, तो इसको आप स्क्वायर करोगे, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद आप इसको क्या करोगे, इसको ऐड करना है, तो एक की जो वैल्यू आई हुई है वहां पे कितनी आई है, 30 आई हुई है। ये क्या हो जाएगा, इसका सम, इसको हमें क्या करना है यहां पर करके बताना है। तो जब इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.66। ठीक है, अब देखिए आरबी को जब करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब देखिए ये आ गई इसकी वैल्यू। अब आर बी को जब निकालोगे तो ये जो आपका आया इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। जब ये अपना स्क्वायर उधर दे देगा तो क्या हो जाएगा, 24,866 का ये क्या हो गया, अंडर रूट हो गया। तो आर बी की जो वैल्यू आएगी जब अंडर रूट की जब इसकी वैल्यू निकाल दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 49.18 किलो न्यूटन। ये हो गया 49.18 किलो न्यूटन का दोस्तों, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखेंगे इसका डायरेक्शन निकालना है tan थीटा का। यहां मैंने क्या निकाला, इसका रिजल्टेंट निकाला है, आर को निकाला हुआ है। ठीक है, तो सिग्मा एच और सिग्मा भी से मैंने निकाला हुआ है, सो दैट ये इस तरीके से निकला हुआ है। अब इसके डायरेक्शंस को निकालना है, tan कैसे निकालते हैं डायरेक्शन को, tan थीटा से हम लोग क्या करते हैं, इसके डायरेक्शंस को यहां पे हम लोग निकालते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बी साइन थीटा और आपका आर बी कॉस थीटा। tan थीटा इक्वल टू हो गया आर बी साइन थीटा वर्टिकल में, और ये आपका आर बी कॉस थीटा, ये आपका हॉरिजेंटल में आ गया। ठीक है, तो ये आ गया आर बी साइन थीटा कितना दिया हुआ था, 38.97, और ये कितना आया हुआ था, 30 आया हुआ था। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.299, जब काटोगे तो ये आ गया 1.299। अब इसको tan यूनिवर्स से निकाल दोगे तो थीटा की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, tan यूनिवर्स आ जाएगी, tan यूनिवर्स से कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 52.41 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया आपका 52.41 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, ये इसका क्या निकल गया, डायरेक्शन निकल गया। इस तरह दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एनी डाउट्स है किसी बच्चे को या किसी प्रकार का कोई सस्पेंस है तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के जरूर भेजिएगा दोस्तों। आप देखिए, अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा देखेंगे, ये आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, ध्यान से करने। दूसरा क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रिएक्शन एट सपोर्ट ए एंड बी द बीम विच शो इन फिगर 5.4। इसमें हमें रिएक्शन ज्ञात करना है सपोर्ट ए और बी का। देखेंगे ए और बी यहां पे क्या है, एक प्रकार का सपोर्ट है, और यहां पर इसका 3 2 5 5 2 7 7 2 9, ये टोटल डिस्टेंस कितना दे रहा है, टोटल डिस्टेंस यहां पे दे रहा है 9 मीटर का, और यहां पर जो दे रहा है टोटल डिस्टेंस मैग्नीट्यूड के साथ 18 किलो न्यूटन मीटर का दे रहा है। ठीक है, और यहां पर देखेंगे 60 डिग्री 40 किलो न्यूटन का, यहां पर 24 किलो न्यूटन का। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसका सपोर्ट का हमें रिएक्शन निकालना है, ए और बी के रिएक्शन को हमें क्या करना है दोस्तों, निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस और टोटल मैग्नीट्यूड इसका हम लोग क्या कर लेंगे, पहले देख लेंगे। ठीक है, आप देखेंगे ड्यू टू इंक्लाइन द फोर्स एट डी, यहां पर जो इंक्लाइन फोर्स हमारा डी है इसको हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या करेंगे, इसको तोड़ सकते हैं। तो यहां पे कॉस और यहां पे क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा टाइम की कमी है। देखिए ड्यू टू इंक्लाइन फोर्स एट डी, ड्यू टू इंक्लाइंड फोर्स एट डी। ठीक है, रिएक्शन एट फिक्स सपोर्ट ए, स्टेटमेंट लिखोगे, रिएक्शन एट
फिक्स्ड सपोर्ट ए, ये क्या है, फिक्स सपोर्ट ए पे क्या है, यहां पर आपका रिएक्शन है, ठीक है, डी पॉइंट का, ओके, रिएक्शन है द फिक्स सपोर्ट ए। इसके बाद अगले में विल बी इंक्लाइन टू एंगल थीटा, देखिए विल बी इंक्लाइंड टू एंगल थीटा, ये इंक्लाइंड एंगल थीटा देख रहे हो यहां पर, इंक्लाइंड एंगल थीटा के नाम से इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं, ठीक है, विथ हॉरिजेंटल, विथ हॉरिजेंटल, ये देखो थीटा विथ, यहां पे क्या बता रहा है, हॉरिजेंटल विथ हॉरिजेंटल, ठीक है, रिसॉल्विंग द इंक्लाइंड रिएक्शन आर ए, रिसॉल्विंग द इंक्लाइंड रिएक्शन आर ए। अब इंक्लाइंड रिएक्शन आर ए कहां पे दिया दे रहा है, ये देखोगे आर ए दे रहा है, ठीक है, इसको हम क्या करना है, इसको हल करना है। आर ए फोर्स ऑफ 40 किलो न्यूटन एट डी, फोर्स ऑफ 40 किलो न्यूटन एट डी, ठीक है, अब देखिए यहां तक हो गया। अब इसके मोमेंट को हमें क्या करना है, टेक करना है, इसके मोमेंट को हमें लेना है। नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट ए ऑफ ऑल फोर्सेस, अब इस पॉइंट से हमें क्या करना है, मोमेंट को लेना है। आइए लेते हैं, नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, ठीक है, ऑफ ऑल फोर्सेस, सभी फोर्स को लेना है अबाउट ए से। आप मोमेंट को जब उठाओगे अबाउट ए से तो आर बी इंटू 7, आर बी इंटू 7, 7 कैसे आ रहा है, ये देखोगे जब बी पॉइंट से लोगे यहां से तो आर बी, ये रहा आर बी, क्या है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, न्यूटन में ना करके, ठीक है, एक नंबर का सिंबल दिया हुआ है यहां पे आर बी, ठीक है, और इसका डिस्टेंस कितना है, 3 2 5 2 7, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आर बी इंटू 7, ये हो जाएगा आपका आर बी इंटू 7 इक्वल टू 18 इंटू 3 इंटू 3.2, 18 इंटू 3 इंटू 3/2। अब देखिए 18 किलो न्यूटन का दे रहा है, 18 इंटू 3 इंटू कितना बता रहा है, 3/2 प्लस 40 साइन 16 डिग्री साइन 16 डिग्री इंटू 5 प्लस 24 इंटू 9 40 साइन 60 डिग्री इंटू 5 कहां से ले रहा है, ठीक है, ये रहा 40 साइन 16 डिग्री कैसे लिया, वर्टिकल लिया है, और 5 डिस्टेंस कैसे लिया हुआ है, 5 का जो डिस्टेंस लिया हुआ है यहां देखोगे ये हो जाएगा 3 और 2 5, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। उसके बाद 24 इंटू 9, ये क्या दिया हुआ है 24, इसका क्या है, एक मैग्नीट्यूड होगा 24 का, जो कि आपका 24 इंटू 9 का होगा, 24 का देखोगे 18 का हो गया, ये देखोगे ये 24 24 टोटल मोमेंट हो गया आपका 9 का, 3 2 5 2 7 2 9। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इसको रिसॉल्व कर लिया यहां पर, ठीक है। आप देखेंगे जब आरबी की वैल्यू निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे
तो ये हो जाएगा 470.2 कितने में, आर बी इंटू 7 में। तो आर बी की जब यहाँ पे वैल्यू सॉल्व करोगे तो 470 इंटू 2 अपॉन 7 कितना हो जाएगा, अपॉन 7 में हो जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 470 7 42 6, जब इसको डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 67 172 किलो न्यूटन। इस तरीके से क्या कर सकते हो दोस्तों, इसको यहां पर सॉल्व करके आरबी की वैल्यू निकाल सकते हो। आप देखेंगे यहां पर वर्टिकल मोमेंट निकालना है। ठीक है, मोमेंट कर रहे हैं वर्टिकल चीजों को यूजिंग, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, यूजिंग सिग्मा भी इक्वल टू 0। ठीक है, आर ए साइन थीटा प्लस आर बी कैसे निकालेंगे, देखेंगे अप साइड फोर्स इक्वल टू डाउन साइड फोर्स। जब इसका यूज करेंगे सिग्मा भी, मतलब जब वर्टिकल का जब यूज करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, अप साइड फोर्स इक्वल टू डाउन साइड फोर्स। यहां पे देखेंगे अप साइड मतलब अपवार्ड में अप साइड फोर्सेस को लेना है इक्वल टू डाउन साइड फोर्सेस को लेना है, डाउन साइड फोर्स ऊपर और नीचे में। जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर ए साइन थीटा प्लस आर बी, ये हो जाएगा आर ए साइन थीटा, अब साइड में ले रहे हैं मतलब वर्टिकल लेंगे तो क्या होगा आपका साइन थीटा, आर ए साइन थीटा प्लस आर बी कहां पे है चित्र में देखना चाहोगे, आर ए साइन थीटा, ये देखोगे आपका बन जाएगा, ये हो गया आपका आर ए साइन थीटा। ठीक है, प्लस आर बी ये भी आपका वर्टिकल है, ये देखोगे आपका क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। सबको आप क्या कर रहे हो, एक साथ इंक्लूड करो, एक साथ इकट्ठा कर रहे हो। ठीक है, इक्वल टू डाउन साइड फोर्सेस, तो डाउन साइड फोर्सेस में क्या हो जाएगा, 18 इंटू 3 18 इंटू 3 प्लस 40 साइन 60 डिग्री 40 साइन 60 डिग्री प्लस 24। अब देखेंगे 40 साइन 60 डिग्री, ये रहा आपका 40 का दिया हुआ है। जब हॉरिजॉन्टल इसको ले जाओगे तो क्या होगा, सॉरी जब इसको वर्टिकल ले जाओगे तो ये आपका वर्टिकल जो बनेगा तो 40 और ये कितने का बनेगा साइन थीटा में, आपका साइन 16 डिग्री का बनेगा। वही यहां पे आपका बता रहा है 40 साइन 60 डिग्री प्लस 24, तो ये जो इसका 24 है क्या हो जाएगा, किसी का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, प्लस 24 का, तो यहां पे देखोगे 24, ये रहा आपका वर्टिकल में, डाउन वार्ड्स में क्या हो गया 24 का हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। जब इसको आगे सॉल्व करोगे तो इसका ये कितना आ जाएगा, आर ए साइन थीटा इक्वल टू, जब इसको हल करोगे तो हो जाएगा आर ए साइन थीटा इक्वल टू 18 इंटू 3 को जब हल करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40.468 40.468, ये सी क्या आ गई, वैल्यू आ गई आर ए साइन थीटा का। अब देखेंगे यूजिंग वर्टिकल ले लिया, अब हॉरिजॉन्टल को लेना है। किसको लेना है, हॉरिजॉन्टल को। यूजिंग हॉरिजॉन्टल, यूजिंग सिग्मा एच इक्वल टू 0। पहले वर्टिकल को लिया, फिर मैंने किसको लिया, हॉरिजॉन्टल को ले लिया। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में राइट साइड फोर्स इक्वल टू लेफ्ट साइड फोर्स को लेना है। हॉरिजॉन्टल में राइट साइड फोर्सेस इक्वल टू लेफ्ट साइड फोर्सेस को क्या कर लेना है, यहां पर पुट कर लेना है, उठा लेना है, पिक कर लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर ए कॉस थीटा, आर ए कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 कॉस 16 डिग्री
cos 16 डिग्री। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20। जब इसको सॉल्व कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है, तो यहां पे आपका आ गया आर ए कॉस थीटा इक्वल टू आर ए कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 20 आ गया, 20। ठीक है, अब देखेंगे डूइंग स्क्वायर करेंगे इन लोगों का इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया और एक आपका ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। अब इन दोनों को क्या करना है, स्क्वायर करके प्लस करना है। ठीक है, तो यहां पे कर सकते हैं डूइंग फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर प्लस सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर ए, देखिए ध्यान से लिखना है इसको, आर स्क्वायर ए, जब इसको ब्रैकेट्स में लेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल टू कितनी वैल्यू दे रखा था इसका, 45.468 468 का पूरे का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर देख रहे हो, 45.468 प्लस यहां पे क्या दे दिया, 20 का स्क्वायर, यही चीज है। तो इसको जब मैंने स्क्वायर में किया, ये हो गया आर स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आर ए हमारा क्या है, कॉमन है दोनों में, ये भी आर ए देखो कॉमन है और यहां भी आपका आर ए कॉमन है। तो कंफ्यूज मत होना कि कहां से आपका ये आ गया इक्वेशन, एक नया कहां से बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कंफ्यूजन वाली इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ का कॉस है और पीछे आर ए के साथ साइन जुड़ा हुआ है। अब इसको हमने क्या कर दिया, यहां पर ऐड कर दिया, दोनों के वैल्यू को स्क्वायर में लेकर मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 2467.34। ये हो जाएगा 34। किसकी वैल्यू आ गई, आर स्क्वायर ए की वैल्यू यहां पर आपकी आ गई, आर स्क्वायर ए की वैल्यू। तो आर ए की जब वैल्यू निकालोगे कितना हो जाएगा, 2467.34 और ये आपका अंडर रूट हो जाएगा। कितना हो गया, ये आपका हो गया अंडर रूट में। तो आर ए की वैल्यू जब निकलेगी, तो जब निकालोगे आर ए इक्वल टू 49.672 किलो न्यूटन निकल गई। ये निकल गई किलो न्यूटन की। ठीक है, अब इसके डायरेक्शन पर ध्यान देना है, इसका डायरेक्शन आपका कितना आएगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ आर ए, आर ए, tan थीटा इक्वल टू आर ए साइन थीटा अपॉन आर ए कॉस थीटा। मतलब वर्टिकल और हॉरिजेंटल को लिख सकते हो, तो वर्टिकल आपका साइन थीटा और आपका हॉरिजेंटल आपका हो गया कॉस थीटा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, आर ए साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई थी, आर ए साइन थीटा की वैल्यू दी हुई थी इतनी 45.468 45.468 अपॉन आर ए कॉस थीटा की 20 दी हुई थी, 20। जब इसको हल करोगे, जब इसको काटोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.273। अब जब इसका डायरेक्शन देखोगे
थीटा इक्वल टू 10 यूनिवर्स 2.2734। ठीक है, कितना हो जाएगा? थीटा की जो वैल्यू आएगी डायरेक्शन जब निकालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 66.257 डिग्री, 257 डिग्री। ये दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस तरह दोस्तों देखेंगे इसकी वैल्यू को हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एनी क्वेश्चंस है, एनी डाउट्स है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर भेजोगे दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आज आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन सीखा। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और रह गया दोस्तों, जैसा कि इसमें भी फाइंड द रिएक्शन ए एंड बी द बीम आल्सो। इसमें भी आपका रिएक्शन ए और बी को क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, थोड़ा बड़ा चलेगा ये क्वेश्चंस, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चंस को हम कल करवाएंगे, क्योंकि अभी आपके नेक्स्ट क्लास का दोस्तों टाइमिंग हो गया है। तो दोस्तों इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सीखने के लिए दोस्तों रेसवास सेमेस्टर के जो भी लड़के हैं एक बार चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों कल के डेट में इसी टाइमिंग, इसी जोश, इसी उत्साह के साथ। तब तक अपना ध्यान देंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे दोस्तों। नमस्कार।